अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जानों से ज़्यादा हक रखते हैं। ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 6 है और इसमें इस बात का हुक्म दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान और उनका जो मोमिनों के ज़िम्मा हक है उसको बयान किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला हक ये है कि आप पर ईमान लाया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मतियों के ज़िम्मा ये भी हक है कि आपका अदब एहतराम किया जाए, आपकी बात से आगे ना बढ़ा जाए। ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। और इसी तरह आपका ये भी हक है कि आपकी बात से ज़्यादा अपनी बात को ऊंचा ना किया जाए। आज के ज़माने में आपकी बात पर इज्तिहाद को, अक़ल को, फ़हम को, शऊर को, अपनी सोच को आपकी हदीस और सुन्नत पर तरजीह न दी जाए, क्योंकि अल्लाह का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से अपनी बात को ऊंचा ना करो। इसी तरह आपका ये भी हक है कि आप पर दुरूद सलाम भेजा जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, तो ईमान वालों तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजा करो। ये भी मोमिनों के ज़िम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। इसी तरह जो सबसे बड़ा आपका हक है वो ये है, इन तमाम हुकूक के बाद, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं। क्या मतलब है कि अगर आपकी खातर अपनी जान की बादी लगानी पड़े तो जान की बादी भी लगा दे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर, आपकी हदीस पर, आपके दीन और शरीयत पर आँच ना आने दीजिए। इसलिए ये जो जुमला बोला जाता है हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, उसकी वजह यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए, आपके निज़ाम के लिए, आपकी शरीयत के लिए, आपके दीन के लिए, आपकी हुर्मत के लिए जान की बादी भी अगर लगाई जाए तो ये भी कोई समझें कि ऐसा नुकसान वाला नहीं है। यह आपका हक है कि आपकी इज़्ज़त की खातिर जो है आपकी अपनी इंसान जो है वो जान भी दे, तो कोई नहीं, क्योंकि जान से ज़्यादा मुक़द्दम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा ये भी है कि आपका जो फ़ैसला है उसको कबूल किया जाए। अल्लाह का फरमान है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। आपके रब की कसम है, अल्लाह ने अपनी कसम खाकर कहा कि ये लोग जब तक अपने तनाज़ुआत में, अपने इख्तिलाफ़ात में आपको मुनसिफ न मान लें, आपको चीफ जस्टिस तस्लीम न करें और जो आप फैसला करें उससे अपने नफ्सों में ये तंग ना हों, बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक जाकर जो है वो मोमिन होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो मोमिन ही नहीं है, जो आपको जो है वो मुनसिफ नहीं मानते और आपके फ़ैसले को हतमी तस्लीम नहीं करते और उस पर जो है वो दिल की खुशी से उसे कबूल नहीं करते। सही बुखारी के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी अल्लाह की कसम खाकर कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन व फी रिवायतिन मिन नफ्सिही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो बंदा कभी मोमिन नहीं हो सकता कि जो मुझसे अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप सबसे बढ़कर मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता। और मोहब्बत सिर्फ नाम की नहीं है बल्कि अमल की है, काम की है।
सहीह बुखारी में आता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम अपनी जान के सिवा आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। हदीस में आता है कि आपने पूछा फ़रत मोहब्बत में आकर के, उमर आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है? तो आपने हक और सच बयान किया। ये आपकी शान है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि उन्होंने जो है वो अपनी तरफ से मुबालगा नहीं किया, जो उनके जहन में सही बात थी वो बयान की कि अपनी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा बढ़कर आपसे मोहब्बत करते हैं, जान से नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वल्लदी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिका, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कि उतनी देर तक कामिल मोमिन नहीं होता जब तक अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपसे अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। यानी जब मसले का पता चला तो आपने फ़ौरन इस बात का इज़हार किया, अब मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब तेरा ईमान कामिल हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ईमान उतनी देर तक कामिल नहीं हो सकता जब तक हम अपनी जान से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमारे ज़िम्मा हक़ है उसको अदा करें। और वो क्या है? बाकी हुकूक के साथ साथ सबसे बड़ा हक़ ये है कि हम अपनी जान से ज़्यादा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। क्या मतलब है? आपका अदब एहतराम, आप पर ईमान, आप पर दुरूद सलाम, आपकी हदीस, आपके लाए हुए दीन और शरीयत को माने और उसको कबूल करें, और तमाम चीज़ों से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। और इस रास्ते पर, इस मोहब्बत के रास्ते पर, इस दीन के रास्ते पर, इस शरीयत के रास्ते पर और इसकी अमलदारी पर और इलाही कलिमतुल्लाह के लिए और इसको बढ़ाने और दुनिया में नाफिज करने पर अगर हमें अपनी जान की बादी भी लगानी पड़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हमारे ज़िम्मा हक़ है कि आपकी मोहब्बत में, आपकी हुर्मत के लिए, आपके तक़द्दुस के लिए, आपके दिफा के लिए, आपकी इज़्ज़त के लिए, आपकी नामूस के लिए, आपकी हदीस के लिए, आपकी सुन्नत के लिए, आपके दीन के लिए और आपकी शरीयत के लिए इंसान अपने आप को खपा दे, हत्ता कि इस रास्ते पर जान भी दे दे, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ज़िम्मा हक़ है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि दूसरे हुकूक के साथ साथ हम ये हक़ अदा करने की सादत हासिल करें, और जिन्होंने ये सादत हासिल की अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अपने अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाह उन लोगों में हमें शामिल फरमाए जो कामयाब और कामरान होने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।